तो आपको ये सब उनको एक्सपोज करने का जो आइडिया है ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। नार्सिसिस्ट को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको समझना पड़ेगा कि उसका दिमाग कैसे काम करता है और आप कैसे बिना कोई इमोशनल डैमेज के अपना जो कंट्रोल है उसको आप वापस ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग 6 ऐसे गलतियां करते हैं जो नार्सिसिस्ट को और ज्यादा पावरफुल बना देती है। हाँ, ऐसे मैं आज 6 गलतियों के बारे में बात करूंगी जिससे आप अगर करेंगे तो जो नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ में उसको और ज्यादा पावरफुल बना देगी। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के विक्टिम रह चुके हैं या फिर अभी भी या मैनिपुलेशन झेल रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल। डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। नंबर 1 गलती, द फर्स्ट मिस्टेक, उनको समझाने की कोशिश करना। हाँ, उनको आप समझाते हो ना, जो आप कोशिश करते हो समझाने का, वो नंबर 1 गलती है। द फर्स्ट मिस्टेक कि आप उनको समझाते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नार्सिसिस्ट को लॉजिकली समझा के, लॉजिक का फंडा देके के, उसको समझा के उसकी जो थिंकिंग है उसको आप बदल सकते हो, तो आप गलत है माय डियर फ्रेंड्स। यही पे आप गलती कर रहे हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट लॉजिक नहीं, आपकी जो इमोशंस है उससे खिलवाड़ करते हैं, उससे वो लोग खेलते हैं। उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे कितनी भी बार प्रूफ देख के अपना बात का जो प्रूफ है उसको आगे रख के बात करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भले ही आप कितना भी प्रूफ प्रोवाइड कर दो उनके सामने, उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, आपको कंफ्यूज करना और गिल्टी फील कराना कि आप जो कर रहे हो उसके लिए आप कितनी गिल्टी हो, और आपका माइंड को टोटली कंफ्यूज कर देना। मैंने बहुत झेला है ये कंफ्यूजन, बहुत झेला है मैंने। तो इससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग, अपना जो बाउंड्रीज है उसको सेट करें और आपकी जो वैल्यूएबल वर्ड्स है उसको वेस्ट मत करें, उसको ऐसे जाया मत करें, क्योंकि आपके मुंह का वर्ड्स का वैल्यू है, उसके ऊपर क्यों आप वेस्ट करेंगे, है ना। उनका जो गोल है उसको समझना पड़ेगा आपको, ना कि उनको समझाने की कोशिश करना है। उनको कभी भी समझाने की गलती मत करना। सो दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक, उनको समझाना नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 2, उनसे बदला लेने की सोचना। यस, आपको गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज्यादा। आप है ना सोचोगे कि मैं उससे बदला ले लूं, मेरा बदला मैं लेके रहूंगी या लेके रहूंगा। यही पे आप गलती करोगे और यही है गलती नंबर 2। आपको बदला नहीं लेना है, कतई नहीं, क्योंकि नार्सिसिस्ट रिवेंज लेने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। आप क्या बदला लोगे, वो लोग इसमें मास्टरी कर चुके हैं। इतना ज्यादा वो लोग बदला लेने में मास्टर है, उनका दिमाग मास्टरमाइंड की तरह काम करता है। अगर आप भी उनको हर्ट करने का प्लान बना रहे हो तो ये याद रखिए, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस गेम में, इस खेल में वो आपसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है ये बदला लेने देने वाला गेम में। इस खेल को वो लोग बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं। उनका एक ही तरीका होता है, जब तक आप इमोशनली रिएक्ट करते रहेंगे वो लोग जीतते रहेंगे। तो उनको जीतने नहीं देना है, बदला नहीं लेना है। सबसे बड़ा रिवेंज है नो रिएक्शन, नो बोलना। उनकी गेम के हिस्सा कभी मत बनना। उनका जो माइंड गेम है उसका हिस्सा आपको नहीं बनना है। जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, अपने आप को इमोशनली उनसे डिटैच करते हैं, तभी आपका जीत शुरू हो जाता है, तभी से आप जीतने लगते हैं, आपकी जीत शुरू हो जाती है। तो आपको बदला नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3, उनसे एम्पैथी एक्सपेक्ट करना। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको एम्पैथी सिंपैथी देंगे
कभी मत एक्सपेक्ट करिएगा, वो कभी नहीं देने वाले। आपको लगता होगा कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि नार्सिसिस्ट, जो आपके लाइफ में जो नार्सिसिस्ट है, वो आपसे माफी मांगेगा, आपको सॉरी बोलेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं माय डियर फ्रेंड, कभी नहीं। और आपको ऐसा भी उम्मीद होगा कि वो आपको बोलेगा कि मैंने जो किया गलत किया, वो कभी नहीं बोलेगा, मरते दम तक नहीं बोलेगा। नार्सिसिस्ट सिर्फ अपने इमेज की परवाह करते हैं, सिर्फ अपने रुतबा, अपनी हैसियत की परवाह करते हैं। आपकी इमोशंस की कदर उसको कभी भी नहीं होता है, जिंदगी भर कभी भी नहीं होता है। तो उनसे एम्पैथी एक्सपेक्ट करना आपको बंद करना पड़ेगा और अपने आप को, हाँ, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आपकी जो सेल्फ हीलिंग है उस पे आप फोकस करें, ना कि उनसे वैलिडेशन लेने में। अपने आप को सेल्फ हील करिए, अपने आप को तैयार करिए, सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस पे आइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनसे वैलिडेशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 ये हर समय सबके मन में आता ही होगा, उनको एक्सपोज करने की कोशिश करना। कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग नार्सिसिस्ट का जो रियलिटी है वो अगर सबको बता दे तो सब लोग वो जो नार्सिसिस्ट है उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नार्सिसिस्ट मास्टर मैनिपुलेटर होता है। जैसे मैंने बोला है पिछले कुछ पॉइंट्स पे कि वो लोग मास्टरमाइंड होते हैं मैनिपुलेशन का। तो इस तरीके से लोगों को, जिनको आप बोलेंगे, उनका जो सच आप बोलेंगे ना, इस तरीके से वो उनको भी मैनिपुलेट कर लेंगे कि लोग उनको नहीं, आपको ही उल्टे का कल्प्रिट समझने लगेंगे। इस तरीके से वो मास्टरमाइंड होते हैं मैनिपुलेशन में। तो आपको ये सब उनको एक्सपोज करने का जो आइडिया है ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी उनको एक्सपोज करने में, आपका जो एनर्जी है उनको जो एक्सपोज करने के लिए जो आप इतना सारा प्लान वगैरह कर रहे हो, ये आप ड्रॉप डाउन करो, ये प्लान मत करो। फोकस ऑन योर एस्केप प्लान। आप कैसे ये जो गंदी वाली सिचुएशन है इससे कैसे खुद को बचाएंगे, खुद को बाहर निकालेंगे, उसको लेके सोचो, ना कि उसके एक्सपोज को लेके, ठीक है? क्योंकि वो आपको ही क्रेजी दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ही पागल साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और लोग उन्हीं पे विश्वास करेंगे, क्योंकि वो तो है मैनिपुलेटर, मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर, तो ऑब्वियसली उन्हीं पे विश्वास करेंगे लोग। आप जितनी जल्दी उनके ये गेम से, उनके ये माइंड के जो खेल है उससे आप बाहर निकलेंगे, उतना ही जल्दी आपके लिए बेटर है। जल्दी जल्दी उनका माइंड गेम को समझ के आपको बाहर निकालना है, ना कि उनको एक्सपोज करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती कभी मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये हर किसी के साथ होता है, स्पेशली लेडीज के साथ। मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने भी टैकल डाउन किया और आप लोग को भी करना है। जेंट्स के साथ भी होता है, पर स्पेशली लेडीज के साथ। उनकी अप्रूवल की जरूरत महसूस करना, उनका अप्रूवल उनका हाँ, उनका ना, हर चीज का जरूरत महसूस करना। वो क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, उसकी जरूरत महसूस करना, ये है गलती नंबर 5 जो आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ना चाहते हुए भी नार्सिसिस्ट का अप्रूवल चाहते हैं, चाहे हम माने या ना माने। दिल हमारा उसी तरफ लेके जाएगा कि हमको ये फील कराएगा कि काश वो कुछ कह देते, काश वो यस नो कुछ बता देते, और यही पे हम करते हैं गलती। नार्सिसिस्ट आपको इग्नोर करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर वो आपको हुक करने की कोशिश करेंगे, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, लव बॉम्बिंग करने की कोशिश करेंगे, जब उनको लगेगा कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप उनकी अप्रूवल की साइकिल से बाहर नहीं निकलते तो वो आपको हमेशा कंट्रोल करते रहेंगे। यस, हमेशा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल या ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल करें, ताकि आप ये जो ट्रैप है, उनके जो चंगुल है, उससे आप निकल जाए और उनसे कोई भी अप्रूवल की आशा नहीं करें। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट नंबर 6, हम लोग नार्सिसिस्ट के साथ में इतना जुड़े हुए रहते हैं कि हम अपने आप को ही भूलने लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मेंटल प्रॉब्लम
हो सकता है आगे चल के। अपने असली आप को भूल जाना, लूजिंग योर ट्रू सेल्फ, खुद को भूल जाना। नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी सेल्फ वर्थ को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो जी जान लगा देगा कि आपका जो सेल्फ वर्थ है उसको वो कैसे तोड़ सके। वो आपको महसूस कराएगा कि आप तब भी वैल्यूएबल है जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं, और आपको ये खुद भी फील होगा कि जब भी आप उनका बात मानते हैं तभी वो आपको वैल्यू देता है, नहीं तो आपका तो कोई कदर ही नहीं है ना। और आप धीरे धीरे अपना जो खुद का जो असली पहचान है वो आप खोने लगते हैं और उन्हीं के तरह सोचने लगते हैं, उनका बात मानने लगते हैं और अपने आप को एक दिन भूल जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अपने आप को कभी भी मत भूलिए, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं है। आप एक नार्सिसिस्ट नहीं है। आप एक नॉर्मल खुश इंसान है, हैप्पी इंसान है, हेल्दी इंसान है, फ्रॉम द माइंड एंड ऑल्सो फ्रॉम द सोल एंड ऑल्सो फ्रॉम द बॉडी। तो आपको अपनी जो इंडिविजुअलिटी है इसको वापस पाने के लिए अपनी पैशंस और अपनी जो इंटरेस्ट है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपका हॉबीज है, पैशंस है, उस पे आप ध्यान दें। मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे। सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए अपने आप को। सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए, सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करिए। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे, द फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आप अपने रियल सेल्फ को एम्ब्रेस करेंगे, अपना जो असली आप हो उससे जब आपकी मुलाकात होगी दोबारा, तभी आप असली में फ्री हो पाएंगे। तभी आप असली में वो जो आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट है उसके ट्रैप से निकल पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। भले ही आप उसके साथ रहो, पर आपको आप जैसा बन के रहना है, ना कि उसके जैसा। अपना जो रियल सेल्फ है उसको पहचानिए, उसको एम्ब्रेस करिए, उसका साथ दीजिए, ना कि उस नार्सिसिस्ट का। तो आज जो 6 गलतियां हमने सीखा जिसको आपको कभी भी नहीं करना है अगर आप एक नार्सिसिस्ट को हराना चाहते हैं। तो नंबर 1, उनको समझाने की कोशिश मत करना। नंबर 2, रिवेंज लेने का प्लान कभी मत बनाइए। नंबर 3, उनसे एम्पैथी एक्सपेक्ट कभी मत करना। उनको एक्सपोज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। नंबर 5, उनकी अप्रूवल की जरूरत महसूस नहीं करना। नंबर 6, अपने असली सेल्फ को पहचानिए। अपना असली जो आप जो हो उसको आप पहचानिए, उसको कभी मत भूलिए। नेवर लूज योरसेल्फ। अगर आप भी कोई ऐसे नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो तो कमेंट्स में अपना जो एक्सपीरियंस है उसको जरूर शेयर करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि सबको पता चले कि ऐसा कौन सा 6 गलतियां उनको नहीं करना है अगर एक नार्सिसिस्ट को हराना है तो, क्योंकि यू आर मोर स्ट्रॉन्ग देन यू थिंक। और जिन्होंने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।